नमस्कार भैया बहनों। आज अपन कक्षा षष्ठी विषय गणित अध्याय 2 है, जिसमें अपनों ने प्रश्नावली 2.1 के सवाल हल किए थे। ठीक है, आज इसी रूप में अपन लेंगे प्रश्नावली 2.2। तो देखेंगे सबसे पहला सवाल जो अपना दे रखा है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। उपयुक्त क्रम का मतलब होता है कि सही क्रम में, मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, और क्या ज्ञात करना अपने को? योग ज्ञात करना। योग का मतलब होता है जोड़। जैसे जोड़ को योग कहा जाता है, घटाव को व्यकलन कहा जाता है, गुणे को गुणन कहा जाता है और भाग को भागफल कहा जाता है। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे अपने को क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। योग मतलब जोड़ करना है। तो पहला सवाल देखेंगे अपना, जो पहला सवाल दे रखा है, उपयुक्त क्रम बोला है। तो देख ले, पहले सवाल लिख रहा हूं मैं। 837 प्लस 208 प्लस 363। देखेंगे इस सवाल को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्न के अंदर बोला था कि उपयुक्त क्रम। तो उपयुक्त क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या। तो कौन सी है सबसे छोटी संख्या? 208। ठीक, इससे बड़ी कौन सी संख्या है? 363। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 837। ये अपना क्या था? उपयुक्त क्रम, मतलब पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस प्रकार से अपने उपयुक्त क्रम में लिया। उसके बाद दे रखा है, उसने बोला है कि योग ज्ञात कीजिए। अब योग ज्ञात करने के लिए सीधे अपन तीनों संख्याओं को नहीं जोड़ेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो दो संख्याएं कोई सी भी आप ले लो, जिसको जोड़ना है उसको कोष्टक में ले लो। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 208 प्लस 363, इन दोनों संख्याओं को कोष्टक में लिया। प्लस की संख्या ऐसे कैसे? प्लस ऐसा कैसा? 837 भी ऐसा का ऐसा। अब आपको क्या करना है? कोष्टक इसलिए लगाया है क्योंकि अपने को सबसे पहले इस कोष्टक को हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस कोष्टक को हल करेंगे। तो 8 और 3 11 का 1 हासिल आया 1, 1 और 6 7, 7 और 0 7 ही आएगा, और 3 और 2 5, कितना आया? 571। ठीक है, प्लस ऐसा कैसा? ये वाली संख्या ऐसी कैसी? 837 भी ऐसा का ऐसा। अब क्या करेंगे? इन दोनों, अपने पास दो संख्या बची, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 7 और 1 8, 7 और 3 10, 10 की शून्य हासिल आया 1, 1 और 8 9, 9 और 5 14। तो कितना आया अपना? 1408। तो ये अपना सवाल हल हुआ। सबसे पहले अपने को ध्यान यही रखना है कि उस प्रश्न के अंदर जो पूछा है वो अपने को करना है। तो सबसे पहले सवाल जो दे रखा था, क्या बोला था? उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने उपयुक्त क्रम लिया, छोटी संख्या उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या ली। फिर क्या किया? इन दोनों तीनों संख्याओं में से जिन दो संख्याओं को आप जोड़ना चाहते हो, सबसे पहले उन दोनों संख्याओं को कोष्टक में लिया। कोष्टक में लेने के बाद में वो अगली जो संख्या रहेगी वो ऐसे कैसी आएगी? तो 837 ऐसा कैसा। फिर इन दोनों को जोड़ा, कितना आया? 571 प्लस ये संख्या ऐसे कैसे? 837। फिर इन दोनों को जोड़ा अपने, कितना आया? 1408। तो ये हुआ अपना सवाल हल। ठीक, आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, अगला सवाल देखेंगे इसी प्रकार से। दूसरा जो दे रखा है बी वाला, 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। ठीक है, अब यहां पे भी अपने को क्या करना है? उपयुक्त क्रम लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 453 प्लस इससे बड़ी कौन सी है? 647 प्लस इससे बड़ी 1538 प्लस 1962। तो ये हो गया अपना उपयुक्त क्रम। समझ में आया आप लोगों को? अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ 4 संख्या है। ये 4 संख्या 1 2 3 4। तो यहाँ पे अपन दो संख्याएं जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को कोष्टक में ले लेंगे, इन दोनों को कोष्टक में ले लेंगे, है ना। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। 7 और 3 10 की शून्य हासिल आया 1, 1 और 5 6, 6 और 4 10 की शून्य हासिल आया 1, 1 और 6 7, 7 और 4 11, कितना आया? 1100। क्लियर आप लोगों को, है ना। प्लस इसको जोड़ेंगे, ये दोनों कोष्टक में, इन दोनों कोष्टक को, इस कोष्टक को हल करेंगे। तो 8 और 2 10 की शून्य हासिल आया 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 की शून्य हासिल आया 1, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल आया 1,
एक और एक 2, 2 और एक 3, कितना आया 3400, है ना। एक बार वो देख लेंगे, 8 और 2 10 की शून्य, हासिल आया 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आया 1, 9 और 4 सॉरी 9 और 5 14, 14 और 1 15 सॉरी 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 5, और हासिल आया 1, तो 1 और 1 2 और 1 3, तो कितने हो जाएंगे अपने 3500। आया समझ में आप लोगों को, क्लियर हो। तो यहाँ पे अपना क्या प्राप्त हुआ 1100, यहाँ प्राप्त हुआ अपने को 3500, इन दोनों को जोड़ेंगे, अब लास्ट संख्या यही है, तो 0 का 0 आएगा, 0 का 0 आएगा, 5 और 1 6 और 3 और 1 4, तो कितना आया अपना 4600। तो इस प्रकार से अपन कोई सी भी संख्याओं को उपयुक्त क्रम लगाकर योग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल जो दे रखा है अपना, देखेंगे अगले सवाल को, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना है। तो यहाँ पे पहला सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, आगे के सवाल जो बाकी के शेष सवाल जो रहेंगे वो आप स्वयं को करना है ना। तो देखेंगे यहाँ पे पहला सवाल जो दे रखा है 2 गुणित 1768 गुणित 50। तो यहाँ पे भी अपने को उपयुक्त क्रम लगाना है, मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी कौन सी है 50, तो 50 लिखेंगे, फिर इससे बड़ी कौन सी है 1768। आया समझ में इतना आप लोगों को। इन दो सबसे पहले जिन दो संख्याओं का आप गुणा करना चाहते हो, मान लीजिए आप 50 और 1768 का करना चाहते हो, तो इसको कोष्टक में कर लेते हैं अपन, फिर उसका गुणा करते हैं, उसका फिर 2 में गुणा कर लेंगे अपन। लेकिन यहाँ पे आप छोटी संख्या का गुणा करोगे तो सरल रहेगा। तो यहाँ पे 2 और 50 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 100 आएगा, गुणित 1768, और जब 1768 का गुणा 100 में करेंगे तो ये 2 जीरो ऐसे कैसी लग जाएगी, तो कितना आया 1,76,800। तो ये इस प्रकार से सवाल हुआ। अगला सवाल 4 संख्याओं वाला मैं बता देता हूं, इसमें बाकी 3 संख्याओं के सवाल हैं वो आप स्वयं को हल करना है। तो जो F वाला जो सवाल है 125 गुणित 40 गुणित 8 गुणित 25, ठीक है। तो इस सवाल 4 संख्याओं का, इसलिए 4 संख्या वाला सवाल मैं आपको बता रहा हूं। तो 125 अपन सबसे छोटी संख्या लेंगे, उपयुक्त क्रम का बोला है तो सबसे छोटी संख्या 8, 8 के बाद में कौन सी संख्या है 25, 25 के बाद में 40, 40 के बाद में 125, ये उपयुक्त क्रम ले लिया आपने। अब 25 का पहाड़ा मतलब जो, अब यहाँ पे भी 4 संख्या है तो इन 2 का गुणा कर सकते हैं, इन 2 का गुणा अपन आराम से कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को। तो इस प्रकार से गुणा करेंगे अपन, तो देखेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 25 आठे कितना होता है 25 आठे 200, है ना। 25 चौक 100 होता है, तो 25 आठे कितना होगा 200, गुणित इसका गुणा करेंगे, जीरो अपन पहले से लगा लेते हैं, 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 4 पंजे 20, 20 की शून्य, हासिल आया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 की शून्य, हासिल आया 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आया 200 गुणित 5000। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और कितने शून्य 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये अपना सवाल हल हो गया। आया समझ में आप लोगों को। तो इस प्रकार से ये बाकी के जो शेष सवाल इसके अंतर्गत हैं वो सवाल आप लोगों को स्वयं हल करना है। अगला सवाल देखेंगे, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न क्रमांक तीसरा जो दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल जो दे रखा है, पहला सवाल देखेंगे आप लोग 297 गुणित 17 प्लस 297 गुणित 3। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को क्या करना है, इसको हल करना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि यहाँ जो संख्या दे रखी है 297, यहाँ पे भी है 297 यहाँ पे भी, मतलब 297 के अंतर्गत 17 का भी गुणा हो रहा है और 297 के अंतर्गत 3 का ही गुणा हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे इस सवाल के अंतर्गत कि जो 17 और 3 जो है इसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, इसलिए इन दोनों संख्याओं को जोड़कर अपन केवल 297 में ही गुणा कर लेंगे। जैसे देखेंगे, अब मान लीजिए यहाँ 297 यहाँ 297 है, तो अपन क्या करेंगे 297 ही लेंगे, ठीक है। दोनों की जगह अपन एक संख्या ले लेंगे।
आया समझ में आप लोगों को? यहाँ पे रहेगा गुणित का चिन्ह। अब इस 297 के अंतर्गत किन संख्याओं का गुणा हो रहा है? एक हो रहा है 17 का और एक हो रहा है 3 का। मतलब इन दोनों को अपने को क्या करना है, बीच में प्लस का निशान है इसलिए जोड़ का निशान लगा देंगे यहाँ पे, इन दोनों को जोड़कर इसके अंतर्गत गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे, समझ ले एक बार और आप लोग, 297 में 17 का भी गुणा हो रहा है और 297 में 3 का भी गुणा हो रहा है, तो क्यों ना अपन 17 और 3 को जोड़कर ही 297 में अपन गुणा कर दें। तो इसीलिए अपन ने क्या किया, 297 दोनों की जगह क्या लिया अपन ने, केवल एक ही ले लिया। गुणित का चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का इसमें गुणा हो रहा है इसलिए गुणित का चिन्ह लगाया। इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे 297 ऐसा कैसा रहेगा, गुणित का चिन्ह, 17 और 3 को जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा अपने को, 20 प्राप्त होगा। 17 और 3 20। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये 0 ऐसा कैसा, 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 2 7 14 का 4 हासिल आया 1, 2 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 2 9 में 18, 18 और 19 का 9 हासिल आया 1, और 2 दूनी 4 और 1 5। इस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ अपने को, 5940। समझ में आया होगा आप लोगों को, कितना प्राप्त होगा अपने को, 5940। क्लियर? इसी प्रकार से अगला जो सवाल जो दे रखा है ये आप लोगों को स्वयं ही करना है, क्योंकि सेम ही सवाल है इसी प्रकार का। ये जो प्रश्न क्रमांक तीसरा जो था, तीसरे का पहला सवाल है ये, जो कि दे रखा था 297 गुणित 17 प्लस 297 गुणित 3, ये वाला सवाल किया। दूसरा सवाल इसी प्रकार का है। तीसरा सवाल माइनस वाला है, तो मैं माइनस वाला करके दिखाता हूं आपको, सी वाला। देखेंगे सवाल है 81,265 गुणित 169 माइनस 81,265 गुणित 69। ठीक है, ये सवाल दे रखा, ये सवाल माइनस का है इसलिए ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन 81,265 में 169 का गुणा हो रहा है और 81,265 में 69 का गुणा हो रहा है, मतलब यहाँ पे 169 का और यहाँ पे केवल 69 का। लेकिन दोनों संख्याओं का गुणा हो किस में रहा है, 81,265 में, यहाँ पे भी 81,265 में। तो अपन क्या करेंगे, दोनों की जगह एक ही संख्या ले लेंगे, 81,265 गुणित का चिन्ह। अब यहाँ पे 169 किस किस का गुणा हो रहा है, 169 और एक और संख्या जो है वो क्या है, 69। इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे भी अपन काय का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। आया समझ में आप लोगों को? फिर 81,265 गुणित घटाव कर देंगे इसका, 169 में से 69 को घटाएंगे कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 का गुणा इसमें करेंगे 81 में, 81,265 में करेंगे तो देखना क्या आएगा, ये संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? 81,26,500। तो इस प्रकार से ये सवाल हल होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल आप लोगों को ही करना है, जो माइनस का चिन्ह सवाल वाला जो है यह आप लोगों को ही करना है। ठीक है, क्रमांक चौथा देखेंगे। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी अपने को गुणा करना है, लेकिन ध्यान रहे पहला प्रश्न मैं करवा रहा हूँ उस हिसाब से आप लोगों को करना है। तो सबसे पहला देखेंगे, सवाल दे रखा है 738 गुणित 103। ये कौन सा है, प्रश्न क्रमांक चौथे का पहला। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि जो 103 जो लिख रखा है, ठीक है, क्या लिख रखा है 103, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, संख्या 103 को 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब जो 103 जो लिखा हुआ था अपना, इसको अपन 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि 738 जो संख्या है अपने पास, इसके अंतर्गत अपने को किसका गुणा करना है, 100 का भी गुणा करना है प्लस, ठीक है, तो 738 में अपने को 3 का भी गुणा करना है। समझ में आया आप लोगों को इतना, है ना। मतलब यहाँ पे अपनों ने क्या किया, संख्या जो 103 जो था इसको अपनों ने क्या लिखा, 100 प्लस 3
भी लिख सकते हैं। तो 100 प्लस 3 लिखा है तो इसमें क्या करेंगे 738 के अंतर्गत अपन 100 का भी गुणा करेंगे और 3 का भी गुणा करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये संख्या प्राप्त होगी। तो 738 में 100 का गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा अपने को 73,800 प्लस का चिन्ह, इसका गुणा करेंगे 738 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 दिया 24 का 4 हासिल आया 2, 3 का भाग मतलब 3 का गुणा 8 में किया तो 8 दिया 24, 24 का 4 आया हासिल आया 2, 3 दिया 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल आया 1 और तीनों सातों 21, 21 और 1 22। समझ में आया आप लोगों को? तो क्या प्राप्त हुआ अपने को 2214। अब इन दोनों संख्या को क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे तो 0 और 4 4 ही होएगा, 0 और 1 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल आया 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 7 ऐसा का ऐसा। तो कितना प्राप्त हुआ अपने को 76,014। अगला सवाल देखेंगे जो दे रखा है 854 गुणित 102। यहाँ पे जिस प्रकार से अपन ने क्या लिखा था 100 प्लस 3 लिखा था, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 100 प्लस 2 और इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। अगला सवाल जो दे रखा है इसमें दे रखा है सी वाला, ये आप लोगों को ही हल करना है। दूसरा वाला 258 गुणित 1008, यहाँ पे आप लोगों को 1000 प्लस 8 लिखना है। क्या लिखना है 1000 प्लस 8 है ना। अब इसमें क्या होगा 258 में 1000 का भी गुणा होगा और 258 में 8 का भी गुणा होगा। जैसे अपनों ने पहला वाला सवाल किया था उसी प्रकार से इन सवालों को भी हल करना है। ठीक है, अगला वाला जो डी वाला सवाल दे रखा है ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखना आप लोग। डी वाला सवाल जो दे रखा है मतलब चौथे नंबर का जो सवाल है वो वाला आपको करवा रहा हूं। क्या दे रखा है 1005 गुणित 168। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो संख्या 1005 है यहाँ अपन इस संख्या को लिखेंगे। पहले अपन क्या कर रहे थे पीछे वाली संख्याओं को लिख रहे थे तो वो उस अनुरूप में थी इसलिए उसको उनके अनुरूप लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसके अनुरूप संख्या न होने के कारण इस आगे वाली संख्या जो दे रखी इसको अपन उसके अनुरूप लिखेंगे। तो संख्या जो है 1005 जो है 1000 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। आया समझ में आप लोगों को? यहाँ संख्या जहां अपन पहले पीछे वाली संख्या ले रहे थे अब अपन कौन सी संख्या ली 1005 को लिया। तो 1005 को अपन क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है इस संख्या के अंतर्गत 168 गुणित 1000 का भी गुणा करना है 168 के अंतर्गत प्लस का चिन्ह, और 168 के अंतर्गत अपने को किसका गुणा करना है 5 का भी करना है। समझ में आया आप लोगों को? इसका गुणा करेंगे अपन तो 168 ऐसा कैसा और ये 3 0 ऐसे कैसे, प्लस इसका गुणा करेंगे अपन 5 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 5 40 की 0 हासिल आया 4, 5 30, 30 और 4 34 का 4 हासिल आया 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, तो कितना आया 840। अब 840 को इसके अंतर्गत जोड़ देंगे, मतलब 1,68,000 में अपन 840 को जोड़ेंगे तो देखना 0 का 0 ही आएगा, 4 का 4 ही आएगा, 8 का 8 ही आएगा, ये 8 भी ऐसा, 6 भी ऐसा और 1 भी ऐसा। कितना आया 16,88,000 सॉरी 1,68,840। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी के जो 2 सवाल शेष बीच में जो बचे हुए हैं वो सवाल आप लोगों को ही हल करना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।